ग्राहक कहेंगे कि अब कोल्ड का लाओ, अब कोल्ड का लाओ, तब आप मनमानी रेट दोगे। जब वो कहेंगे जब रेट मिलेगा हमें, और आज हम ला के रख देंगे तो वो अपने रेट मांगेंगे कोल्ड को। अच्छा, ये इससे तो आपने ये इतनी बढ़िया पॉइंट वाली बात बोल दी है कि ग्राहक जब मांगेगा कोल्ड वाला तो फिर सही रेट में मांगेगा। बिल्कुल मांगेगा ही, फिर तो हम उसे बताएंगे फिर ना, तो किसान को भी सही रेट मिलेगा। अरे हम उसे ये बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में और किसान भाइयों आज हम बात करेंगे आलू के भाव में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय मौसम में भी परिवर्तन है और मौसम में परिवर्तन ऐसा है कि रात को आंधी तूफान के साथ में भारी बारिश पड़ी थी। मतलब भारी बारिश नहीं, बारिश तो हल्की पड़ी थी लेकिन तूफान बहुत भारी आया था। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बाजार में काफ़ी हलचल तेज है, भंडारे हो रहे हैं। ये मान लीजिए कम से कम 300-400 भंडारे हो रहे होंगे पूरे अलीगढ़ क्षेत्र में। और इस भंडारे के बाद इस समय आलू के भाव पर क्या इफेक्ट आया है इसके बारे में जानकारी करूंगा। सौरभ भाई से यहाँ पे जानकारी लूंगा मैं, तो पूरी जानकारी लेंगे कि आज बिक्री कैसी रही है, भाव कैसे रहे, आलू में तेजी आई है या नहीं आई है। तो चलिए जानकारी लेते हैं। और जी नमस्कार जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? अरे हालचाल तो बढ़िया है। आज कैसे मतलब फटफट साफ है आपका? फट साफ है भैया, हनुमान जयंती है, वही मैंने बताई थी, वही कहानी है वही। अच्छा, बढ़िया दुकानदारी निकली, मतलब बजरंग बली ने पूरी कृपा कर दी। बिल्कुल पूरी कृपा कर दी, फुल तो कृपा। 3 दिन से जो आप भी परेशान थे, आज 3 दिन की एक दिन में बिक्री चल रही है? नहीं बढ़िया बिक्री हुई है, सुपरफास्ट। हाँ सुपरफास्ट में भंडारे हैं, हर शहर के हर कोने पे भंडारा है। तो ये बिक्री आपकी हुई है कि सबकी हुई है? पूरी मंडी में, देखो कोई मैं स्पेशल थोड़ी हूँ, कोई पूरी मंडी में बिकता है माल। अच्छा। और बाकी कुछ संबंधों पे बिकता है, तो जो हमारे संपर्क हैं भंडारे वाले वो हमसे लेते हैं, जो हर साल लेते आए हैं। अच्छा सौरभ भाई, एक बात बढ़िया और मिलेगा तो वो हमसे लेंगे। एक बात और बताओ कि हमारे अलीगढ़ में कितने भंडारे हो रहे होंगे? कोई इसका आकलन नहीं लगा सकता, हर कोने पे है, बोलो क्या करो। मैंने वीडियो में 300-400 बोल दिए। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। आप कचौड़ी की दुकान 900 बताते हो? बिल्कुल है ही है, पूरे अलीगढ़ में है ही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल है। भंडारे 300-400 तो आराम से अब गांव में भी होने लगे भंडारे। देहात में पहले नहीं, सब भलीभूत है, किसान भलीभूत है, सब भलीभूत है। पहले शहर में होते थे लेकिन अब गांव में भी बहुत भंडारे होते हैं। क्यों ना कराएगा किसान, क्या कमजोर पड़ रहा किसी से, क्यों नहीं कराएगा? ना बिल्कुल, भगवान उसको हर फसल बढ़िया दे रहा और देनी चाहिए। हमारे गांव में भी 3 भंडारे हो रहे हैं आज। बिल्कुल होंगे। तो अब सौरभ भाई, इस भंडारे से जो बिक्री हुई है, अब एक बात और बताओ कि रेट में कितना उछाल आया है? रेट में मानो 10, 20, 25 रुपए का, जो चीज नहीं उठ रही थी वो उठनी शुरू हो गई है, बस इतना ही अंतर है। मतलब उछाल 20-30 रुपए का आया बस? 20-30 रुपए, लेकिन बिक्री हुई है। बिक्री हुई है, जो चीज 650 का परसों भाव बता रहे थे, माल रखा हुआ है। भाव बताना 3 दिन पहले क्या हो रहा था, भाव ही भाव है, बिकना नहीं है। आज बिकना हुआ है। अच्छा, हाँ आज बिकना हुआ है, मतलब अच्छे बिक्री में भंडारे के अलावा यानी पहले 650 में वो उठ नहीं पा रहा था, कुछ पैकेट उठ रहे थे, वही भाव था, लेकिन आज उठाए 20 रुपए ऊपर भी। अच्छा, आज बिक्री में सबसे ज्यादा किस आलू की बिक्री हुई है? वही चिप्सोना, हमारे पास भंडारे में तो ये चिप्सोना ही चलता है। चिप्सोना ही चलता है। तो ये वाला चिप्सोना सौरभ भाई क्या देता है आज? इसका मानो 600 रुपये। ये थोड़ा हल्का है, गड्ढे थोड़ा मोटा गुल्ला सब मिल रहा है। अच्छा, मीडियम है, कलर बहुत शानदार है, कलर बहुत बढ़िया है और आलू भी ठंडा है। आलू ठंडा, डंप का आलू है? हाँ डंप का, बाग का आलू है, पर गड्ढे ले आए हैं, इसमें छाटा नहीं है जी। सौरभ भाई, आप एक बात बताओ, अभी तो आपका चलो बजरंगबली ने कृपा कर दी, अब आपका अगला स्टेप क्या? 16 तारीख? अगला स्टेप ये है कि जो है 16 तारीख से सालक शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, उसका असर और अलग दिखेगा? उसका भी अलग दिखेगा। देखो ऐसा होता है, जो आदमी रोज का काम करने वाला है उसे इस माल की कीमत पता है। बिल्कुल। और जो रास्ता चलता हुआ आएगा, हलवाई पर्चा लेकर हम पहचान जाते हैं, हलवाई लिखता है पर्चा, तो उसको जानकारी नहीं है आलू की क्या है क्या नहीं, क्या रेट है, बस रेट क्या है और क्वालिटी क्या है, उसको जो हमें देना है वो दे देते हैं। बिल्कुल। कोशिश से बढ़िया ही देते हैं, बढ़ी जाता है उसमें। पर कोई 19-20 माल होता है तो छठवा बनवा के बढ़िया करा के वो हल्का 19-20 माल भी चला जाता है। और वो मद्दा मांगते हैं, बस इतना अंतर है, उनको 10-20 रुपए मद्दा मांगते हैं। तो ये वाला खेल है जो। और सौरभ भाई, एक बात और बताओ, ये डंप जो है इस तरह की बिक्री चलती रही तो क्या डंप समय से पहले खत्म हो सकती है? देखो फिर भी पूरा महीना खा जाएगा डंप। पूरा महीना? ये अप्रैल का? अप्रैल तो जाएगा, अप्रैल में कोई रोकने वाला नहीं है। अब ये मई में क्या दिन झेलेगा वो कहानी है। अच्छा। देखो जब तक क्वालिटी ग्राहक हमें परेशान नहीं करेगा, डंप के आलू ले जाने के बाद वो जब तक दिक्कत में नहीं आएगा, उसको आगे बेचने में दिक्कत नहीं हुई, जब तक डंप चलेगा। अच्छा। जिस दिन उसको दिखेगा कि आज लूज हो गया, बिल्कुल दम नहीं है आलू में, तब वो हमसे कहेगा स्टोर लेके आओ। स्टोर लेके आओ। अच्छा, ये पॉइंट वाली बात है। ये है, जब तक डंप बेचते रहेंगे, जब तक ग्राहक आपका पीछे वाला हमें परेशान लेता रहेगा, हमें ये नहीं कहेगा कि ना जी ये तो बिल्कुल ही बेकार हुए आलू, अब तो आलू बढ़िया। और यही ग्राहक कहेंगे कि अब कोल्ड का लाओ, अब कोल्ड का लाओ, तब आप मनमानी रेट दोगे। जब वो कहेंगे जब रेट मिलेगा हमें, और आज हम ला के रख देंगे तो वो अपने रेट मांगेंगे कोल्ड को। अच्छा, ये इससे तो आपने ये इतनी बढ़िया पॉइंट वाली बात बोल दी है कि ग्राहक
जब मांगेगा कोल्ड वाला जी। तो फिर सही रेट में मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा ही, फिर तो हम उसे बताएंगे फिर ना। तो किसान को भी सही रेट मिलेगा। अरे हम उसे ये बताएंगे कि भैया इस रेट से कम है, हमारे किसान राजी नहीं है, तू हाँ। बता, तू कहेगा तो हमारे कल से। वाह, बिल्कुल सही बात है ये तो ये ऐसे आता तब जाके डिमांड, मतलब यही देखो यही चीज है। अभी जो जल्दी कोल्ड खुलना है गलत खुल रहे हैं, गलत खुल रहे हैं। 23 अप्रैल को हमने T7 23 मार्च को T7 मंगाई, हमने 275 आलू, ग्राहकों को मजबूत कर लिया। 80 कट्टे यूं ही मंगाना, 1 लाख रुपए का माल मंगाना यूं ही नहीं है, ये सब्जी है, ये बिकेगा तो बिकेगा, नहीं बिकेगा बिल्कुल। तो 1 लाख रुपए का हिम्मत हमने कैसे करी? 80 कट्टों में 35-46 कट्टों के ग्राहक पटा लिए पहले ही। हाँ, जब 20 रुपए किलो और खर्चा अलग मिलेगी, हाँ बोला तब वो 1000 रुपए लेके गया। हाँ, जब वो जो है 1000 रुपए किसान को मिले और जब उस किसान को मजबूत करा, हमने कहा अब तो खैर दे ही रहे हो। अब तो दंगे ही दंगे। लेकिन उस टाइम पे जब 500 रुपए आलू बिक रहा था, चिप्स 550 रुपए, और जो 1000 रुपए दूना दून के अंदर से दूना दून के अंदर दूना दून के मंगा के बेच कर दिया है हमने किसान को भी, और जो है कहना मैं ग्राहक को मजबूत करा, ग्राहक ने इसी लिया। तरह से अगर आड़तिया थोड़ा ग्राहकों को मजबूत कर लें तो मजा ना आ जाए किसान का। जब ही लाएंगे भाई, जब ही कैसे ले आए हम 1 लाख का सब्जी ला के रख दो यहाँ पे, और जो जिसकी कोई मार्केट ना हो। भाई T7 आलू कोई हलवाई थोड़ी लगा रहा है, नहीं लगा रहा ये है, तो रईसों का सौदा है, रईसों का सौदा है। जिन्हें खा के अच्छा लगना चाहिए आलू, ये उनके लिए है, जिनको फील आया के अंदर से कि हम महंगा खा रहे हैं, बिल्कुल। जब उनका पैसा कैसे दिखेगा। अच्छा सौरभ भाई, एक और बात बताओ, अगर पंजाब वास्तव में नहीं आता तो आलू पे आज कितने रुपए की तेजी होती? हाँ, बढ़िया होती थी। पंजाब क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आएगा? कुदरती फसल है, क्यों नहीं, कुछ ज्यादा ही आ गया है ना। ज्यादा आएगा, क्या हो गया? तो इतना पिछली बार तो आया ना यूपी में। तो पिछली बार रेट नहीं थे 900,000 के। हाँ, रेट भी थे, तो अब ये रेट कम है, क्यों नहीं आएगा? कुदरत ने कोई चीज पैदा करने को दिया है, वो पैदा होगी और आएगी, आएगा और चला जाएगा। पब्लिक कैसे, तुम ये सोचो कि तेजी तेजी रहे, पब्लिक का भी तो कोई है, बिल्कुल। और हम तो कह रहे हैं तेजी भी रहनी चाहिए। दोस्तों एक और सबसे बड़ी बात है, पंजाब आने के बावजूद भी आलू के रेट लमसम उसी पे बना हुआ है, जैसे ही 50 गिरते तो 50 उठ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। लोएस्ट रेट चल रहा है। अब मद्दा है क्या? मद्दा है क्या? आलू से मद्दा भी कुछ ना पड़ेगा, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूं। अरे अब आप आलू कह रहे हो, टमाटर वाले भी बहुत परेशान थे। हाँ, 2 रुपए किलो बिका है, वो बिका है, सीमित दायरा, किसान का ही माल मद्दा है, सीमित दायरा है, 2 रुपए किलो बिका है, कुछ दिनों के लिए बिकता है, 80 रुपए किलो भी बिकता है टमाटर। 80 भी बिकेगा इस साल भी? इस साल भी बिकेगा। चलो तो यही देखनी है मुझे। दिखाएंगे तुम्हें हम जुलाई में, पड़न दो पानी। अच्छा हाँ, देखो तुम कैसे बिकता है आलू, बिकवाओ, मजा जब है। आलू तो बिकवागा, मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर लिख दे बस, डॉक्टर लिख दे, जैसे वो लिखता है ना चीनी जो है नहीं खानी है, शुगर हो जाएगी, ऐसे लिख दे कि हर घर में 2 किलो आलू बनेंगे, 1 किलो आलू रोज बनेंगे। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा शरीर को? पब्लिक तो सीधी है यहाँ की, सब खा लेगी। आलू में सब विटामिन है, आलू खाइए। हाँ, आलू खाइए और वो करिए, डॉक्टर लिख दे बड़े बड़े, सब बल्ले बल्ले हो जाएगी इसकी। ये तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, ये तो अलग ही बात सोच रहे हो। 150 करोड़ पब्लिक तो लिखने में कागज में, कि 200 करोड़ से ऊपर बैठेगी पब्लिक। अच्छा, हाँ जी। तो इसका मतलब अभी जो अगर 5% आलू ज्यादा बढ़ भी जाए, इससे कोई फर्क ना है? कोई फर्क नहीं है, इतनी पब्लिक है, इतनी पब्लिक है, कोई ठिकाना ही नहीं है। तो आधे डॉक्टर लिख देते हैं ना कि शुगर हो जाएगी आलू आज खाने तो में। भैया सौरभ भाई के मूड से ये लग रहा है बिक्री अच्छी की है आज तो, आनंद आ रहा है, मतलब अलग ही खुशी नजर आ रही है खुशी अंदर आती है धंधे से, धंधे से। 2 दिन पहले तो मैं वीडियो बना रहा है, सुस्ती सी बोला भी नहीं आ रहा क्या बोले। देखो ऐसा है, कमाई जब हो जाती है तब आगे परिवार चलता है, तो कमाई नहीं होगी परिवार कैसे चलेगा? अब आज कमा के ले जाएंगे घर पे तो अच्छे फल फ्रूट लेके जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, ये है कहने का मतलब। अब इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारे किसान को कम से कम 1000 रुपए दाम मिलेगा, तब वो भी इसको मतलब खुशी को जाहिर करेंगे। तो कह रहे हैं बिल्कुल मिले, 1000 मिलना चाहिए। जब भी किसान को जब तक नहीं मिलेगा तब हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। जितनी महंगाई रहेगी हमारी कमीशन बढ़ेगी, और हमारे से जो ले जाने वाले हैं वो हमें धोसा, यानी आलू जितना महंगा बिका उतना आपका और फायदा, उतना कमीशन हमारा बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि मध्य में तो हर दुकान का आलू दिखेगा, तेजी में हर जगह नहीं मिलता है। अच्छा, वो गिने चुने दुकानदारों में मिलेगा, क्योंकि उनका जिनका मार्केट बढ़िया बना हुआ है, और वो भी सस्ता बेचेंगे नहीं। वो सस्ता बेचेंगे नहीं, रेट से बेचेंगे। इज्जत से ग्राहक को ये रहेगा कि भाई वो पैसे देने हैं उनके लाला जी को, जब आलू मिल पाएगा। और सब जगह आलू होगा तो काय को आ रहा है लाला जी पे, लाला जी का पिछला 1 लाख रुपया है, और वो कहीं से उठा लेगा, और कहीं से 3000 रुपये नगद लेके आलू ले आएगा, 5 कट्टे 6 कट्टे। बिल्कुल, जो कट्टा 10,000 के होंगे 6 कट्टे, तो वो आएगा लाला जी पे, लो जी लाला जी को 10 दे दो, तो लाला जी आलू भी दे देंगे। बिल्कुल। सौरभ भाई आपकी दुकान पे ये कट पीस क्या रेट बिकी? आप तो बहुत कट्टे बिकते हैं। 250 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए। 600 ना की है, ये फाड़ है, छटी हुई बढ़िया नहीं है। अच्छा, छटके बढ़िया हो गया आधी तो 300 रुपए बिक जाती है। 300 रुपए। और चिप्सोना के नीचे में और ऊपर में दाम बताओ। ये मानो नीचे में नीचे 600 है, ऊंचे में ऊंचा 650 है। उसके अलावा जो क्वालिटी 6 पर लगी हुई आ रही है, चिपकी हुई आ रही है, उसका कोई भाव नहीं है। 10 रुपए किलो, 10.5 रुपए किलो, 500, 550, 550, 550, 650, जहाँ जहाँ ग्राहक फंस जाए
अच्छा अच्छा। जहाँ में दागी दूगी ये आ रहा, दागी होता है तो छेपा बनता है। छेपा लग जाता अब है। छेपा कितना परसेंटेज है? 10% है, 20% है, 50% है, बहुत सा घुल जावे सवरी छेपा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से पे 10% छेपा है तो उसकी कीमत 550 रुपये। 550 है। जिस पर तो 25% छेपा है उसमें 550। अब आप चिप्सन आज 650 बता रहे हो, तो 650 में बिकाए बिल्कुल बेकार। और कल 650 में भी कम बिक्री थी 2-3 दिन से 4 दिन से 650 में बिक्री कम थी, भाभी भाभी। और आज 650 में भी उठ रहा है। उठा है। फड़ पे खाली सा हो गया खाली है, है। खाली। बढ़िया माल तो आपकी दुकान पे आज है ही नहीं, आज साफ खत्म हो गया, सब साफ हो गया। अच्छा, और 37 की बात कर रेट की, वो 600 रुपये। 600 37 में कोई इजाफा नहीं है। कोई इजाफा नहीं है, मार्केट नहीं है यहाँ पे, मार्केट खैर नहीं है, मानता नहीं मार्केट नहीं है। ये तो मांग रहा कोल्ड वाला, हाँ। और कोल्ड वाला चाहता है वो 700 में आ जाए, 700 में किसान बिल्कुल ना, राजी ना, नहीं कोल्ड 700 में कोई किसान ना देगा। हम कहेंगे भी ना किसान से, तू 700 बिक रहा है भेज दे। ना, ना, ना। क्योंकि भाई वो हमें नाराज होगा कि भाई मैंने 650 700 तो खेत पे ना बेचा, तुम जो है कैसे 700 बेचने 850 900 से नीचे की बात मत करो। 800 तो कम से कम होने चाहिए, कम से कम 800 कम से कम बता रहा हूँ होने मैं। चाहिए। बढ़िया आलू के 800 रुपये होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और जैसे आज गुल्ला गुल्ली क्या रेट है? गुल्ली का थोड़ा मार्केट डाउन है बरूले की वजह से। ये नहीं उठी आज? हाँ, उठी नहीं। अब ये देखो पिछले सर्दियों में बरूला बहुत बिकता है, हाँ। गर्मियों में टेम्परेचर हाई है, आदमी पे आलू गर्म आलू बरूले वाला नहीं जलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए बिक्री कम है, तो गुल्ली का रेट डाउन है। 180 रुपये मानो, 180 200। चलो जी, फिर भी हाइब्रिड हाईब्रिड का वही 400 रुपये आसपास कमा रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सौरभ भाई ने जो भाव बताए हैं, चिप्सन आलू की यहाँ अलीगढ़ में डिमांड है और भंडार में यही आलू ज़्यादातर बिक्री हुए हैं और इन्हीं की आज मार्केट बनी है और सभी दुकानों पे चिप्सन ही बिका है। बिल्कुल बिल्कुल। चिप्सो नहीं है, एक आध दो आ जाते हैं कि किसी को ढगले वाली सब्जी चाहिए तो 97 ले ले। जी, जी, जी। नहीं, जो आ रहा है चिप्सो ना कहता हुआ आवे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और यहाँ पे अच्छी जानकारी सौरभ भाई ने दी है कि मतलब हम ग्राहक जब हमसे कहेगा कि 37 मंगाओ तब हम मंगाएंगे, और जब ग्राहक की डिमांड रहेगी कोल्ड के आलू की तो वो आलू महंगा भी बिकेगा। और आज अगर ला के रख दोगे जल्दी कोल्ड खोल के तो ग्राहक सस्ता करके लेगा, सस्ता करके लेगा, अपनी मनमानी करेगा। मनमानी करेगा। तो ये चाह रहे हैं ग्राहक परेशान हो पहले। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो लूज से, इसके किले से, इसके जो है सुंदरता से, इससे परेशान हो जाएगा ना, फिर कहेगा हमसे कोल्ड मंगाओ, फिर हम बताएंगे भैया इस रेट में आएगा, बोलो। यही तो है मजबूत बाजार करने का यही फॉर्मूला होता है। ऐसे कैसे काई का मंगा के बिल्कुल, लौटाने का काम थोड़ी करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बाजार भाव सौदा बेचना है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि अभी बिक्री थोड़ी भंडारे की वजह से थोड़ी सी बढ़ी है और अब फिर साइज शुरू हो जाएंगे, तो इससे लग रहा है कि आलू में कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ना आलू में किसी को अभी परेशान होने वाली कोई बात है। हालांकि बाजार ऊपर नीचे चलते रहेंगे, परेशान केवल आलू में वही लोग रहेंगे जिनको एक बहुत बड़ा अभी चश्मा चढ़ा हुआ है। अभी से ये सोचे बैठे कि आलू में 2000 बेचूंगा, क्योंकि कल मैं लाइव आया था उसमें भी कुछ लोग बोल रहे थे कि आलू तो 2000 जाएगा, तो वही लोग ज़्यादा परेशान अभी दिखेंगे। अब जो लोग अपने तरीके से आलू को बेचते हैं वो परेशान नहीं दिखेंगे, ठीक है। और वो जब तक परेशान रहेंगे जब तक उनका आलू 2000 ना बिक जाए, जो 2000 के चक्कर में बैठे रहते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।